अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस शाम में हथियार पहुंचा चुका है और इसके बाद रूसी सदर ने शाम के सदर बशारुल असद को फ़ोन कर दिया है। अब पिक्चर साफ होती जा रही है कि महाज क्या खुलने जा रहा है। साथ इसराइल ने भी रूस के हमले के पेशे नज़र पूरी तैयारी कर ली है। सारे सिचुएशन आपके सामने रखते हैं और इसराइली पायलट क्यों अपने ही मुल्क के खिलाफ मैदान में आ गया है, इस पर भी बात करेंगे। डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब हथियार पहुंचाकर रूस ने एक वाजिया पैगाम तो दिया ही दुनिया को कि इसराइल को अपनी जारहियत बंद करना होगी, फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं। अब आज सदर पुतिन ने फ़ोन कर दिया शाम के सदर बशारुल असद को और दोनों ने इत्तफाक किया कि फौरी तौर पर जो है इमदादी सामान वो गज़ा को अब भेजा जाएगा। फौरी तौर पर मतलब है फौरी तौर पर। इस वक्त मिस्र से एक भी ट्रक इसराइली इमदाद का जाने नहीं दे रहा। अब रूस इसमें कूद पड़ा है और फौरी तौर पर कहा है कि हम तो इमदाद भेजेंगे, हमें कोई रोके ना। और दोनों ने इत्तफाक किया कि फौरी तौर पर गज़ा में जो बम्बिंग हो रही है उसको रुकवाया जाएगा इजराइल की जानिब से। अब ये फ़ोन कॉल दोस्तों क्लियर पिक्चर पेश कर रही है कि रूस इस मामले को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है। वो ऐसा हल चाहता है इस मामले का ताकि इसराइल के साथ फिर अमन कायम करने का ख्वाब आसपास के ममालिक भूल जाएं। अगर फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत बना दिया जाता है तो आए रोज़ कुछ ना कुछ झड़पें रहेंगी, लेकिन अमन कायम कुछ अरसे तक ना रहे। उसके बाद चीन और रूस अरब खित्ते पर अपना इन्फ्लुएंस जमा लें और फिर G20 का जो कॉरिडोर बनाने का ख्वाब है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। अब रूस तो तैयारी कर रहा है लेकिन इसराइल खामोश नहीं है। इसराइल ने भी अपने हथियार गोलान हाइट्स पर भेज दिए हैं। अब सुबह आपको बताया था कि गोलान हाइट्स शाम का इलाका था जो कि अब इसराइल के पास चला गया है। इस इलाके की बहुत अहमियत है। इस इलाके के इसराइल के पास होने से इनकी जंग में बरतरी वाज़िया हो जाती है। अब ये जो वीडियो में आप वेपन्स देख रहे हैं ये सारे वेपन्स इसराइल ने गोलान हाइट्स में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं ताकि अगर शाम की तरफ से एक मुकम्मल जंग शुरू की जाती है तो शामी फोर्सेस को इसराइल इन पहाड़ियों पर कब्जा नहीं करने देगा। सुबह हमने आपको बताया था कि रूस की पहली नज़र इन पहाड़ियों पर है कि अब इन पहाड़ियों पर कब्जा करके इसराइल को प्रेशर में लाना है। अब इसराइल को इस कदर खौफ है कि हर तरफ से जंग इसराइल पर मुसल्लत हो रही है, इसलिए बहुत सी सरहदें जो हैं वो अब खाली हो रही हैं इसराइल की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमास के लोग आसानी से इसराइल में दाखिल हो रहे हैं जहां से उनको दाखिल होने नहीं दिया जाता था, क्योंकि इसराइली फ़ौज इन इलाकों से भाग चुकी है। इनको मालूम है कि एक साथ आगे बढ़ेंगे तो बचेंगे, अकेले अकेले मारे जाएंगे। इसलिए बहुत सी ऐसी चेक पोस्ट हैं जो इसराइल और फ़लस्तीन की सरहद के पास हैं, वो इसराइली फ़ौजी छोड़कर भाग गए हैं अपनी छावनियों में और एक साथ इस वक्त बैठे हुए हैं ताकि एक साथ जंग लड़ी जाए। तो इस कदर खौफ है इसराइलियों पर कि वो अब अकेले रहना नहीं चाहते और यहाँ पर हमास के लोग दाखिल होते हैं इसराइल में और इसराइल के लोगों को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले जाते हैं ताकि इसराइल पर मजीद प्रेशर डाला जाए कि वो अपनी जहरियत से बाज रहे। अब एक दोस्तों इसराइली पायलट भी इसराइल के खिलाफ सामने आ गया है, जबकि आगे आपको मैकडोनल्ड बाइकॉट से मुतल्लिक भी अहम खबर देंगे कि मैकडोनल्ड को चंद दिनों में कितने का नुकसान हो चुका है। अब नॉर्वे में इसराइल का साबिक पायलट रैली में आ गया। वो अपने साथ फ़लस्तीनी माँ और बच्चे की तस्वीर लेकर आया था और इसने भी बाइकॉट इसराइल का नारा लगाया। अब इस पायलट को भी दोस्तों मालूम है कि हमें भी इसराइल ने इस्तेमाल किया मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले के लिए, इसलिए ये आज इस रैली में आया फ़लस्तीनियों के ही सपोर्ट में और अपने ही मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ बातें करता रहा कि इसराइल ने ये खाना जंगी की, इसराइल ने ऐसे फ़लस्तीनियों को मारा। तो यहाँ पर इस पायलट को भी दोस्तों ज़रूर अपने किए पर पछतावा होगा कि उसने भी इस जंग में इजराइलियों की जानिब से फ़लस्तीनियों का खून बहाया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मैकडोनल्ड इस वक्त परेशान है। पूरी दुनिया में इसका बाइकॉट किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि इसराइल में मौजूद मैकडोनल्ड ने
اسرائیلی فوجیوں کے لیے فری کھانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب عرب کنٹریز، پاکستان، مسلم دنیا، اس کے علاوہ میکڈونلڈز کا بائیکاٹ جو ہے وہ مغربی ممالک میں بھی ہوا، کیونکہ بہت سی ایسی کمیونٹیز وہاں پر رہتی ہیں جو فلسطین کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی میکڈونلڈز کا ان چند دنوں میں بائیکاٹ کیا۔ اب اس چند دن کے بائیکاٹ نے دوستو خبریں آ رہی ہیں کہ میکڈونلڈز کو تقریباً $20 ملین کا نقصان پہنچا دیا ہے، جس وجہ سے میکڈونلڈ کمپنی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے، اور میکڈونلڈ کمپنی کے حیران کن طور پر شیئرز کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے، کیونکہ یہ کمپنی زیادہ تر شیئر ہولڈرز چلاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے جو شیئرز ہیں وہ بھی نیچے آتے جا رہے ہیں، اور ان شیئر ہولڈرز کا بھی اب پریشر ہے اس کمپنی پر کہ اسرائیل کے میکڈونلڈز کو بند کیا جائے، وہاں پر میکڈونلڈ کی جو شاخ ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے، ان سے وہ لائسنس ہی لے لیا جائے تاکہ وہاں پر میکڈونلڈ کام ہی نہ کرے۔ تو اس وقت اس قسم کا بائیکاٹ وہاں پر جاری ہے۔ آپ اس پر دوستو کیا کہیں گے؟ ہمیں نیچے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔